राइट, ये आप दाना देख रहे हैं, इसमें सारा दाना, इसे लहसन का जाल, इसमें लहसन आता है। अभी मैंने इसमें पानी छान दिया, आधी बाल्टी पानी था, इसमें पानी भर दिया मैंने टंकी से, ठीक है ना। तो चलिए ऊपर लेके चलता हूँ सबसे पहले, और ये झाग हो सके, ये झाग ये हम ये फेंक देंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। भाई बाल्टी लेकर आ चुका हूँ, पकड़ देखना। आ जाओ भाई, आ जाओ, भूखे हैं ये। लेकिन ये देखो, ये अब इसमें 2 जानवर 3 जानवर रुक जाएंगे और बाकी के जानवर लगे रहेंगे। अब ये 2 बकरे हमारे लगे हुए हैं, देखिए कर दी आधी बाल्टी। अब ये बकरियां इस चक्कर में है कि ये हटें तो हम पिएं भाई माशाल्लाह। अब ये जो है अब इसका हो गया कोटा पूरा, ठीक है जी। चलो भाई हट जाओ, अब आ गया दूसरा। भाई बकरियों का भी नंबर आने दो बस। चल भाई, गर्मियों में पानी नहीं पीते, ऐसे पिलाओ। ये तो कूड़े में डालते हो, आई मीन नाली में, वेस्टेज है। तो वेस्टेज क्यों करो, वेस्ट क्यों करो, इस्तेमाल में लो ना। हट जा भाई, उनको भी पीने दे यार, जिनको पीना है। तो ये बकरी पिएगी, बच्चा उसका पट पी लेगी। अभी तेरा मन नहीं भरा भाई, तेरा मन नहीं भरा, चल यहाँ से तू भी। कैसे रोकना पड़ रहा है भाई, क्या पानी काम आएगा। और दाने का भीगा हुआ पानी 12 घंटे का तो नहीं है, खैर मॉर्निंग में भिगा के गया हूँ, करीबन 11 बजे के टाइम, 6 बज रहे हैं। तो इस तरह से पिलाएं। अब भैया अब हैदराबादी का नंबर है, आजा तू पी ले। चल वो डरपोक, पीछे चल, पीछे चल। अब करना ये है कि अब हम इन्हें डालेंगे खाने के लिए चारा। मेरे पास काला नमक है, लाहौरी नमक है, ठीक है, ये 2 नमक हैं, खोर में पड़े रहते हैं, और 2 सामने फीडर में रख दिए मैंने। चलिए खाने में क्या डालूंगा वो मैं आप सब जानते हैं, बरसात चल रही है और बरसात के कारण दाना पूर्ति नहीं करेगा। और दाना नुकसान तो नहीं बोलूँगा मैं, वरना कुछ लोग कहेंगे हम तो भरपेट खिला रहे हैं, नुकसान नहीं हो रहा। तो भाई भरपेट तो मेरे जानवर भी खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोगों के नहीं खा रहे। तो ये बरसात है, बरसात में जितना हल्का हाथ रखो उतना बेहतर है, वरना तो समस्या खड़ी होती है। तो मैंने अभी इनको दाना कम क्वांटिटी में दिया है, 2.5 किलो 9 जानवरों में, और बाकी इन्हें भूसा डाल दिया। ये गाइस अब इन्होंने खाना शुरू किया। अभी आप देख रहे होंगे कि सानी को जिस तरह मैं बनाता हूँ आपको बता रखा है, और इसमें कुछ भी परहेज़ी नहीं है। हाँ अभी इसमें दाना नहीं है, बाकी सारा मिक्स कर दिया है। तो चलिए, एक यहाँ खोर में डाल दिया है, वो खोर साफ़ कर दी थी। मसला ये है कि डालने नहीं देते, नीचे इतना फिक जाता है, ठीक है। तो अब दूसरी खोर की तरफ चलते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेग्नेंट बकरी का और नई पठिया को कैसे तैयार करें, ठीक है। अभी हम ये सारा कूड़े में डाल देंगे, नया चारा डालेंगे अब इनको, वो दोनों खोर करके पहले साफ़ कर दूँ मैं। तो मैंने उधर भी डाल दिया, इस खोर में डाल दिया। हालांकि इनमें ना डालूं, मसला ये है कि ये लोग जो हैं लड़ने झगड़ने वाले हैं यार। मैंने देख लिया, 1 महीना मुझे इन्हें बरतते हुए हो गया, 1% इनमें सुधार नहीं है। या तो इसको बांधो और उस लाल वाले को बांधो, ठीक है, इसको अलग दो, 3 जानवरों को अलग दो, और एक वो खड़ी सामने उसको अलग दो, तो जाके सुकून में। अब जब 4 जनों को बांध के खिलाऊँगा तो इतनी बड़ी का फिर फ़ायदा क्या भाई। तो इसलिए मैं खुला छोड़ के 2 सामने फीडर बांध दिए मैंने, एक यहाँ बच्चों के लिए रख देता हूँ। अब देखो ये यहाँ खा रहा है जबकि वहाँ छोड़ करके, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आपको मैं वहाँ दिखा देता हूँ दाने का। ये दाना मैंने 2.5 किलो भिगोया था नेट। अब तोलते हैं कितना हो गया इसका वज़न, ठीक है भाई। कांटा बिल्कुल 0 है, ठीक है। वज़न तोलते हैं, बाल्टी हमने माइनस कर दिया है इसका। चलिए सभी मुझे बताइए कितना वज़न आया होगा। 2.5 किलो दाना था, 2.5 किलो दाना था, कितना वज़न आया होगा कमेंट में ज़रूर बता दें। यहाँ तक शो करता हूँ, 3 किलो 916 ग्राम, यानी का मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूरा 1400 ग्राम इसके अंदर वेट बढ़ चुका है, ठीक है। और अब इस दाने की पकड़ देखना, कुछ नहीं मिलाना इस दाने में, जो हमें मिलाना था हमने मिला दिया, ठीक है ना। चलते हैं अब ऊपर, कांटा बंद कर दें। हो चलिए, 277 ग्राम की एवरेज आएगी 2.5 किलो दाने से एक बच्चे पे, छोटा हो बड़ा हो। यही हमने पानी में भिगो के दिया तो एवरेज आ गई हमारी 433 ग्राम एक बच्चे की। 9 जानवर हैं तो 3900 ग्राम दाना हमारा बन के तैयार हुआ है।
और बन के ज़्यादा तैयार होता, लेकिन पानी में मैंने कम समय भिगो के रखा। दोस्तों जितना ज़्यादा पानी में दाने को भिगो के रखोगे उतना ज़्यादा फूलेगा, उतना ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट होगा। दाना भी चला गया अपना, फीड भी चला गया, पानी भी चला गया। लो, पानी तो ख़त्म ही कर दिया इन्होंने, उसमें सादा पानी उसे छोड़ दिया, दाने का पानी पी गए। कैल्शियम अपना पूरा 5 लीटर हमने चलाया 100 ग्राम के हिसाब से। आई थिंक वो 100 नहीं 200 ग्राम का ढक्कन है, वो तो ख़त्म हो गया पूरा। तो हमने एक बोतल पूरी पिला दी 5 लीटर की। मैं पूरे महीने इन्हें कैल्शियम पिलाऊंगा, फिर स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये बकरी प्रेग्नेंट है, सिम्टम इसके नज़र आ रहे हैं मुझे, ये बकरी प्रेग्नेंट है, ये नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर अलग विषय में वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नई पटिया को कैसे तैयार करें और उसका किस तरह से अपना एक रिज़ल्ट ले सकते हैं कि हमारी घर की पटिया अच्छी बन के तैयार हो। तो आज हम उसी से ही रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, पहली वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इस बारे में कि बकरी के बच्चे को हम किस तरह से तैयार करें और किस तरह से उसको बनाएं। पहली चीज़ हमेशा याद रखना, बकरी पालन के अंदर बकरी के बच्चों का जो मेन रोल होता है वो बकरी से ही होता है। वो जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि उसमें आपको बकरी का दूध करीबन 3 महीने तक तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करवाना है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे मिल्क प्रोडक्शन से आप बकरी के बच्चे को बना देंगे। बात करते हैं जब बकरी का बच्चा जन्म लेता है, अब चाहे बकरा हो या बकरी हो, मैं दोनों की ग्रोथ से रिलेटेड आपसे जिक्र करने वाला हूं, तो आप जरा ध्यान रहे। इसमें एक भाई का बहुत बार कमेंट आया था कि पटिया को बनाने के लिए कोई वीडियो ऐसी बनाइए जिसमें हम अपने बच्चे को तैयार कर सकें। तो मैं दो बच्चे में, अब पटिया अगर होगी फीमेल और मेल होगा, इन दोनों का परवरिश कह सकते हैं, केयर टेकिंग अलग तो नहीं होनी, सेम ही होनी है। तो सेम जब होनी है तो बकरे वाले भी ध्यान से सुने भाई, पटिया वाले भी ध्यान से सुने। बकरी के बच्चा जब जन्म ले ले तो उसके जन्म के बाद में बकरी की बच्चा जब 15 दिन का हो जाए पूरा, फीमेल और मेल, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल में नहीं बोलूंगा, दोनों बकरी का बच्चा तो 15वें दिन पे डिवॉर्मिंग करिए। कोई भी मना करे, मैं जितनी जगह फील्ड में जाता हूँ लोग बाग बताते हैं कि डॉक्टर ने मना करा है, दोस्त ने मना करा है, दादा ने मना करा है, पापा ने मना करा है, चाचा ने मना करा है, इन सब का नाम लेके मना करते हैं कि डिवॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए या हम नहीं करते, हमने तो कभी जिंदगी में नहीं करवाई। ये सब बेकार की बातें हैं। पहले के जमाने में जो बीमारियां नहीं थी आज के जमाने में हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, ये 5 और 6 बीमारियों से अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। आज 50 प्रकार की बकरी में बीमारी है, बकरे में बीमारी है, ठीक है। तो हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पे 15वें दिन जब बच्चा छोटा हो, 15 दिन का, 1 तारीख को पैदा हुआ, 15 तारीख को डिवॉर्मिंग कर दो। अब जब आपने उसकी 15 तारीख को डिवॉर्मिंग कर दी, लिवर टॉनिक नहीं चलाना, ठीक है। दूध उसे भरपेट पिलाना है, जितनी उसकी कैपेसिटी डाइजेशन की हो। जन्म के 1 हफ्ते के बाद भरपूर दूध, क्योंकि 1 हफ्ते तक तो बहुत नाजुक उसका निजाम होता है। तो जन्म के बाद में आप उसको 50 ग्राम दूध दिन में 5 बार पिलाएं, 4 बार या 5 बार, आप डिसाइड कर लो 24 घंटे में कितने कितने घंटे के गैप में पिलाना है। उसके बाद फिर बकरी के बच्चे को, आपको कमजोर है तो ताकत का सिरप पॉलीबियोन 2-2 ml सुबह शाम पिला सकते हो। हेल्दी है, सब कुछ ओके है, तो दूध भी आप फिर भी उसे उतना ही पिलाओगे, चाहे हेल्दी हो या कमजोर हो, दूध उतना ही मिलेगा। क्योंकि पीला गाढ़ा दूध डाइजेशन नहीं कर पाता है जानवर, इस चक्कर में बेहतर ये रहेगा आप उसको सावधानी से कम मात्रा में पिलाएं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब दूध की सही लाइन चल रही है, विटामिन जरूरत है तो पॉलीबियोन, नहीं है तो छोड़ दो। अब यहाँ से आगे चलते हैं। 15 दिन आ गए, 15वें दिन पे कीड़े मारते भाई, एल्बो मार 3 ml पिला दो उसको, भूखे पेट पिलाओ, 1 घंटा भूखा रख के दूध पे छोड़ दो, पीले दूध कोई बात नहीं, लीवर टॉनिक नहीं चलाना। 15 दिन कट गए, दोबारा बच्चा जब करीबन 20-25 दिन का होगा या 16 दिन या 15वें दिन पे आ जाएगा, चारा चुंगने लगेगा, चारा चुंगेगा हल्का फुल्का, वो खाने लगे, जुगाली भी शायद मारने लगे, ना मारे उसको छोड़ो, ना खाए उसको छोड़ो। अब यहाँ पे 30 तारीख आ जाएगी, 1 महीने का बच्चा हो गया, तो अब यहाँ पे आपको उसको डिवॉर्मिंग फिर दोबारा कर देनी है। प्रोटोकॉल सेम रहेगा, भूखा रखना है 1 घंटे के लिए, डिवॉर्मिंग पिला देनी है। बॉडी वेट अगर उसका 1 महीने में माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 10 किलो हो गया, तो आप उसको फिर
3 किलो पे 10 ml 10 किलो पे 3 ml ही पिलानी है। तो यहाँ पे आप उसको फिर करीबन 4 ml पिला सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। लीवर टॉनिक अभी भी नहीं चलाना। लीवर टॉनिक फिर उसके बाद आपको इसी तरह कंटिन्यू रखना है। यहाँ से जानवर को सॉफ्ट चारा कोशिश करें खिलाने की, घास, चने का छिलका, लौंग की पत्ती बिना कांटे, कांटे छांट लेना, लौंग की पत्ती, चने का छिलका, गेहूं के भूस की सानी बना के अच्छी सी, बिना एनी सप्लीमेंट, कुछ सप्लीमेंट नहीं देना है, सादी चोकर, खंडा, चूरी वगैरह मिला के भूस की सानी बना के खिलाओ। खाए ठीक, नहीं खाए तो चने के छिलके पे सेट करो। जब बकरा आ जाए तुम्हारा 2 महीने की उम्र में, इसी तरह चलाना है। और अच्छे ग्रोथ के चाहते हो कि बच्चा अच्छा बन के तैयार हो, तो पॉलीब्योन सिरप बंद ही मत करना उसका। मैंने नहीं करा था, अपने पास जो हैदर था, आज उसका रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा तैयार हुआ है, ठीक है। तो वो आप कंटिन्यू रखते रहना। अब दूसरी बात, ये करने के बाद में आप जो है उसको पॉलीब्योन चलाने के बाद में यहाँ से आप उसकी, जब वो 2 महीने का हो जाएगा, पॉलीब्योन कंटिन्यू रखना, 3 महीने पे भी कंटिन्यू रखना, 4 महीने पे भी कंटिन्यू रखना। अब बच्चा हो गया आपका 5 महीने का, दूध 3 महीने की उम्र तक पिलाया, बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर दूध बकरी बना रही है तो कोशिश करो धीरे धीरे पानी मिलाने के बाद उसको आप अमूल का दूध या गाय का दूध पिलाने की कोशिश करो। टोन मिल्क में कुछ नहीं होता, प्लेन सादा दूध होता है, पेट भरने का चीज होती है। जैसे गेहूं की भूस की सानी सादी सिंपल बना के रख दोगे, सिर्फ पेट भर जाएगा, शरीर को कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इसी तरह से काउ मिल्क अगर आप जानवर को पिलाते हो तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ पेट भरने का साधन होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको अमूल का दूध इस्तेमाल करना है या गाय का दूध इस्तेमाल करना है ओरिजिनल, ठीक है। ये पिलाने के बाद में एक बच्चे की कैपेसिटी 2 महीने 1 महीने की उम्र में कितनी हो, कम से कम आधी किलो सुबह आधी किलो शाम। और ज्यादा पीना चाहे और ज्यादा पिलाओ, डाइजेशन करने के ऊपर बात है, ठीक है। जितना दूध पे सेट रखोगे उसका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा, अब चाहे पठिया हो या बकरा, ठीक है। दूध अगर आपने बच्चे को 3 महीने की, जन्म से लेकर 3 महीने तक की उम्र तक नहीं पिलाया या भरपेट दूध नहीं मिला या दूध देने वाली उसकी माँ नहीं थी, बच्चा अच्छा नहीं बनेगा। उसे बनाने के लिए मेहनत मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसका दूध टूट गया तो ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिक्स भी अच्छे नहीं हुए तो बकरा एंड है, फिर वो पनपेगा नहीं, कोई फायदा नहीं उसका बनाने का, ठीक है। और इतना बड़ा कोई खिलाड़ी होता नहीं है हर घर के अंदर के बना दे हर किसी बकरे को, ठीक है ना भाई। एक एक क्लियर हो गई। 5 महीने का प्रोसेस हो गया। जैसे ही बच्चा 5वां महीना हो, अब आप करेंगे दोबारा से डिवॉर्मिंग, नील जान से डिवॉर्मिंग करेंगे, ठीक है। डिवॉर्मिंग करेंगे नील जान से, भूखा रखेंगे 3 घंटे कम से कम भूखा रखो, कम से कम, वरना 2 घंटे रख लो। फिर यहाँ से 10 दिन लीवर टॉनिक भी चलेगा। फिर उसके बाद में आप वैक्सीन करेंगे डिवॉर्मिंग के 48 घंटे के बाद में, समथिंग 2-3 दिन 4 दिन के बाद में कर दो वैक्सीन। कौन सी पहले कर देना अगर बरसात ना हो, ET प्लस TT। 14 दिन के बाद कर देना FMD, बकरा हो या बकरी। 14 दिन के बाद कर देना PPR। तीनों वैक्सीन कंप्लीट हो गई, ठीक है। जानवर इंशाल्लाह आपका महफूज हो चुका होगा। यहाँ तक आप बहुत अच्छा बना के लेकर आए हो। जा सामने खा, जाओ। यहाँ तक आपका प्रॉपर हो जाएगा। ले, यहाँ तक आपका कंप्लीट, बच्चा आपका करीबन करीबन 5 महीने की उम्र तक आ गया। अब यहाँ से आप उसको, बेहतर रहेगा दाने की शुरुआत करो। दाने की शुरुआत आप जानवर की 100 ग्राम से कर सकते हो। 100 ग्राम के अंदर आप मिक्स दाना ले सकते हो, बराबर मात्रा में ले लो, कोई 30-40-3% 5% मत ले, बराबर मात्रा में दाना ले लो, ठीक है। गेहूं, जौ, मक्का, चना और एक सोयाबीन, ये 5 प्रकार के दाने ले लो। 1-1 किलो ले लो सारे। सोयाबीन की बस मात्रा थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी आपको, करीबन 4 किलो सारा दाना ले लो, आधी किलो सोयाबीन, 4.5 किलो दाना आपका तैयार। मिक्स करके 100 ग्राम रोज खिलाना है। पानी में भिगा के खिलाओ चाहे कच्चा खिलाओ, जैसे मर्जी खिलाओ, दोनों पे ही सेट करो। मैं तो ये कहूंगा कच्चा भी खिलाओ और पानी में भिगो के भी खिलाओ। सेट हो गया। दूसरा, ताकि कल को आप भिगो के खिलाना चाहो नखरे ना करे, या भीगे की आदत हो सूखे पे नखरे ना करे। पत्ते खिलाओ,
हरा चारा, फिर आप यहाँ पे हरा चारा बांधिए, दाना आपने बांध दिया, दिन में फिर आप कुछ भी दीजिए, सानी दीजिए वगैरह वगैरह, लौंग पत्ती दीजिए, चने का भूसा दीजिए, कुछ भी XYZ दे सकते हैं। ये प्रोटोकॉल आपको लगभग 3 महीने तक करना है, 8 महीने तक, 8 महीने तक करना है। इस बीच में आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब आपका बकरा होगा एग्रेसिव हो जाएगा, उसका केयर कीजिए, किसी बकरी को क्रॉस ना करे। 5 महीने का बच्चा बकरी क्रॉस करेगा अगर, बकरी कंसीव कर लेगी, गलत फहमी में मत रहना। दूसरा, उसका अलग इंतजाम करें, ना बकरी जाए ना बकरा आए, अगर आप उसे ब्रीडर बनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसको मैं खस्सी करवा दूंगा, खस्सी पालूंगा, तो 2 दांत का इंतजार करें। मेरे मशवरे से 2 दांत के बाद में उसे पंच करवाइए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, या प्लेट से खस्सी करवा दिए। लेकिन लोगों को दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है कि हम इतने बड़े को करवा रहे हैं, जानवर को तकलीफ होगी। तो भाई इतना सब करने के बाद में थोड़ा रिवर्स अगर मैं जाऊं, तो आप अगर चाहो तो बकरे के सर्जिकल मेथड से टेस्टिकल निकलवा सकते हो। 15 से 1 महीने की उम्र बेस्ट रहती है। हट जाए यार, 15 दिन या 1 महीने की उम्र में आप टेस्टिकल निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ये बेस्ट उम्र रहती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ डिसाइड हो गया आपको खस्सी रखना है या अंडू। बात आ गई पटिया की, अब कैसे करें। पटिया को दूर रखना है। इस बीच आपकी 8 महीने की उम्र में बकरी, 8 महीने की उम्र में बकरी हीट पाएगी, क्रॉस नहीं करवाना है। क्रॉस करवा देंगे वहीं उसका मामला थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, तो क्रॉस नहीं करवाना है अगर आपके घर में ब्रीडर है। और अगर नहीं है तो फिर टेंशन फ्री उसको खिलाइए पिलाइए। हीट पे है तो आप उसको कपूर केले में लगा करके पानी में पिला दीजिए, या केले में लगा करके भीमसेनी कपूर जिसका मैं जिक्र करता हूँ वो आप वो खिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपकी बकरी शांत हो जाएगी 1 महीने से 1.5 महीने तक के लिए। फिर आपकी बकरी 9 साढ़े 9 महीने की हो जाएगी तो आप उसको डिवॉर्मिंग दोबारा कीजिए। ठीक है, क्योंकि 4 महीने में करेंगे ना आप, तो 4 महीने में आने के बाद में, बढ़िया बेटा, 4 महीने की उम्र में आने के बाद में फिर दोबारा बकरे बकरी की दोनों की डिवॉर्मिंग कर दीजिए। और 9 महीने के भाई तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं, 9 महीने के बाद में फिर आप इनको नॉर्मल वही डाइट चलेगी। दाना इनका 100 ग्राम जो मैंने बताया था 5 महीने की उम्र में, 6 महीने की उम्र में 200 ग्राम कर देना, 7 महीने की उम्र में 300 ग्राम, 8 महीने की उम्र में 400 ग्राम। हर महीने में इनका 100 ग्राम बढ़ाते जाना। जब ये 2 महीने के 2 दांत के आ जाएंगे तो इनका 800 ग्राम दाना स्टॉक करके रखना, 1 किलो मत लगाना। 1 किलो दाना बहुत हो जाएगा, आप 800 ही ग्राम पे दाना चलाते रहना। अगर आपकी बकरी का करीबन अदंत पे या 2 दांत पे जो है 40 किलो से लेके 50 किलो है तो बहुत है वजन। अगर इससे ज्यादा जाए तो दाना आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बकरी को भूस की सानी दी जाती है ताकि उसकी अंदर जो है चर्बी ना लग जाए, बच्चेदानी बंद ना हो जाए। अगर बच्चेदानी बंद हो जाएगी तो फिर कंसीव करने में चर्बी की वजह से देर लगेगी, ट्यूब ब्लॉक होने पे। लीवर टॉनिक का ब्रोटोन का सबसे बेहतर है वो पिलाइए। कैल्शियम पिलाने के लिए आप अगर हाई पावर में पिलाते हो तो कैल्शियम मस्ट गोल्ड पिलाइए, वरना चिलेटेड का पिलाइए, ओस्टोवेट का। बस बाकी सारे कैल्शियम बेकार हैं भाई। जेनेरिक जो मैं पिलाता हूँ हालांकि कैल्शियम है, लेकिन वो वाला कैल्शियम नहीं है जो मैं सबको कंपेयर करके पीछे छोड़ दूं। वो होगा, ये है, ये जेनेरिक है, ये थोड़ा हल्का है और वो हाई पावर में होता है, तो वो अलग चीज है। ठीक है ना। तो बकरी जब 2 दांत की हो जाए तो क्रॉस करवा दीजिए, और बकरा जब 2 दांत का हो जाएगा या तो आप सेल कर दोगे या बिस्मिल्लाह पढ़ दोगे। ठीक है, मतलब 1 साल हो जाएगा, बकरा ईद आ जाएगी। बाकी तो आगे का प्रोसेस है। ठीक है, बकरा बनाने के लिए बेहतर डाइट के लिए दाना, डिवॉर्मिंग, वैक्सीन, वक्त पे ट्रीटमेंट, ठीक है, और हरा चारा इंपॉर्टेंट है। बाकी के अभी सारे जानवर लगे हुए हैं। आज की वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। ये इनके अंदर गंदी आदत होती है। ठीक है, इनने खा लिया ना, पानी भी पी गया सारा। ये देखिए कितना भर के लाया था टब, सारा दाना वगैरह सब जरा सा बचा है चारा। ठीक है, तो चलिए अब मुझे जाना है कहीं, और फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। आज का कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। देखिए दादागिरी करके दिखा दिया, भगा दिया, खुद भी खाते से भाग गई और उसे भी भगा दिया। अब वो बेचारी उधर की भी नहीं रहेगी, अभी ये उधर जाके घुस जाएगी, वहाँ से भी भाग जाएगी। ठीक है, तो अब ये बकरों को जो मैंने देखे टेस्टिकल माशाल्लाह बहुत बढ़िया। आई होप आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लग रही होगी। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन रही है लेकिन नॉलेजेबल बन रही है।
और चलिए आज की वीडियो में इतने। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके क्लिक करें बेल आइकन। आपका डाइट से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।